ओशो किसी के नाम की माला नहीं पहनते थे। ओशो जब कोई प्रवचन करते थे, कोई बात रखते थे, कोई सूत्र बताते थे, आप ध्यान रखिएगा, उनके सभी वीडियो को देख लीजिएगा, उनके पीछे किसी की फोटो नहीं मिलेगी आपको। वो किसी देवता की फोटो पीछे लगा के जब कभी उन्होंने कोई प्रवचन नहीं किया। ओशो की इतनी सारी रेयर वीडियो हैं, देखिएगा। ओशो को आप कभी भी इस तरह का हाथ करके या किसी को आशीर्वाद देते हुए कभी नहीं पाएंगे आप। ओशो कभी भी लोगों को खुद नहीं बुलाते थे, आइए मेरे शिविर में, मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा, आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा, आपको मैं कुंडली जागरण सिखाऊंगा। कभी नहीं बुलाते थे किसी को। उनका ऑरा इतना ज्यादा था कि लोग खुद चल के सूंघते हुए उनके पास पहुंच जाते थे। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारथी फैक्ट के अंदर। और आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं ओशो के भटके हुए सन्यासियों के बारे में। ओशो आए, हमें बहुत कुछ बता के गए, इतना बता के गए कि शायद इस सदी में कोई उतना कभी नहीं बता पाएगा, कोई बता ही नहीं पाएगा। और ओशो ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है और उनका लिटरेचर आज भी मार्केट में आग की तरह घूम रहा है। और अब इंटरनेट आने के बाद तो इतना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है ओशो का कि जो OIF वाले हैं, जो उस लिटरेचर को, उस पर जो कॉपीराइट लिए बैठे हैं, वो उसको ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि किसी के पास ये डाटा ना जाए। लेकिन दोस्तों, आप प्रोडक्टिव विचारों को डिब्बे में बंद करके नहीं रख सकते, वो बाहर आएंगे और वो आ रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर ओशो फैल चुका है और आने वाले कुछ सालों में, रुक जाइए, बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर ओशो का नाम होगा और ओशो जो चाहते थे वो चीजें बन रही हैं। इस सब के बीच में गैप क्या है वो बताने वाला हूं आपको। ओशो के भटके हुए सन्यासी। बुद्ध का एक धम्म है, उस बुद्ध के धम्म में एक विधि है जिसका नाम है आनापानसति। आपने कभी इसके बारे में सुना हो तो। आनापानसति एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर कोई व्यक्ति घुस जाता है तो नींद के जो तंतु हैं वे तंतु हमारे मस्तिष्क से खत्म हो जाते हैं, शरीर से खत्म हो जाते हैं, आदमी को नींद नहीं आती है। ऐसे मैं कई सन्यासियों से मिला जिनको नींद नहीं आती है। आप इंटरनेट पर जाएंगे तो ऐसे लोग आपको मिलेंगे। उनसे बैठ के बात करी तो पता चला कि वो आनापानसति करते थे और उनके नींद के तंतु खत्म हो गए, उनको सोए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया। इन सब के पीछे आप देखोगे ना, वजह क्या रही? वजह यह था कि वे भटक गए। वे उस प्रोसेस में घुस तो गए लेकिन उनको बाहर निकलना नहीं आता कि आप बाहर कैसे निकले। जब आप किसी लंबे पानी में, गहरे पानी में छलांग लगाते हो तो एक को बोल जाते हो कि एक रस्सा फेंकना, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो रस्सा फेंक के मुझे बचा लेना। वे उसमें उतर तो गए लेकिन कोई रस्से वाला तैयार करके नहीं गए, किसी की गाइडलाइन में नहीं गए और हुआ ये सारे के सारे लोग भटक गए। यही भटका हुआ माहौल आज आप ओशो के शिष्यों में देख सकते हो। ओशो ने एक बार कहा था कि मैंने तुम्हें तुम्हारे गुरुओं से बचाया है, तुम मेरे शिष्यों से बच के रहना, क्योंकि मेरे जाने के बाद वो मेरी दुकान खोलेंगे। ओशो अपनी बात बड़ी बेबाक से रखते थे, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रखते थे। उनका जैसा तार्किक इंसान धरती पे आज तक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, आपने बहुत से दार्शनिक सुने होंगे, बहुत से वक्ता सुने होंगे, लेकिन जो ओशो का बोलने का तरीका था, वो लोगों को बुलाते नहीं थे। उनका ऑरा इतना जबरदस्त था कि लोग सुनते हुए पहुंच जाते थे उनके पास और लोगों ने पता नहीं उनको क्या क्या दिया है। लोग उनसे इतना प्यार करते थे, उनसे इतनी मोहब्बत थी कि लोगों ने उनके नाम पे शहर बसा दिया। और हम लोग आज ओशो बनना चाहते हैं। जिसने भी 2-3-4 ओशो की किताबें पढ़ ली, वो अपने नाम के पीछे ओशो लगा देता है, ओशो का प्रचार करना शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं अपनी दुकान को खोल के बैठ जाता है। इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम एक लंबी चर्चा करेंगे। ये पहला वीडियो एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, हम इस बारे में बात करेंगे लंबी। और जितने भी मेरे साथी हैं जो इस वीडियो को आराम से सुने, वो आराम से सुन सकते हैं। एक अच्छी डिस्कस होगी और हम चाहेंगे कि ओशो का जो काम है हम उसको आगे बढ़ाएं। बहुत से साथी जो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो काम ओशो के उस काम पे जा रहा है जो ओशो करवाना चाहते थे। आपने तो आकर के ओशो पे रुक गए आप लोग। ओशो ने कभी किसी पे रुकने के लिए नहीं कहा। ओशो ने कहा था कि आपका अपना ज्ञान है। ओशो जो बताते थे वो उनका ज्ञान था। आप आके ओशो पे रुक गए, आप ओशो की माला पहन ली। ओशो ने कभी किसी की माला नहीं पहनी। आप उनकी इंटायर वीडियो उठा के देख लीजिए, फोटो उठा के देख लीजिए, आप कभी उनको किसी माला में जकड़ा हुआ नहीं पाएंगे। कोई गले में कोई रुद्राक्ष, कोई और मोतियों की माला, कुछ नहीं। ज्यादा आप उनके हाथ में घड़ी पा सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। सिंपल साधारण कपड़े उनके, और उन कपड़ों में वो किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, उनकी चॉइस पे होता था। हम लोग ओशो की माला डाल के ये बताना चाहते हैं कि हम ओशो को जानते हैं। हम लोग ओशो का पोस्टर लगा करके अपने, जहां हम लोग बैठ करके अपना ज्ञान देते हैं, वहां उनका पीछे पोस्टर लगा करके ये बताना चाहते हैं कि ओशो के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया है। हम आज भी अपनी दुकान को चलाने के लिए ओशो का सहारा लेते हैं। अगर आप ओशो को ढंग से पढ़ते हैं या पढ़ा है तो आपने एक चीज देखी होगी, ओशो ने कभी ये नहीं किया। क्या लगता है आपको, किन लोगों को इंप्रेस करके ओशो के पास 93 रोल्स रॉयल थी? किन लोगों को उन्होंने इंप्रेस किया होगा? और जो लोग इंप्रेस हुए वे किस माइंडसेट के लोग होंगे? आपके पास किस माइंडसेट के लोग आते हैं? आपका ऑरा क्या है ये देखिए एक बार। हम ओशो को पढ़ के ओशो बनना चाहते हैं।
ओशो को पढ़ के आप कभी ओशो नहीं बनेंगे, याद रखिएगा। आपको उन सब चीजों को जानना पड़ेगा, उन सब विषयों को पढ़ना पड़ेगा, वे सब किताबें उठानी पड़ेगी जिनको पढ़ के ओशो बने थे। आप ओशो को पढ़ के ओशो बनना चाहते हो, कभी नहीं बनेंगे आप, ठीक है। इसलिए ये भटकाव है, इसलिए ये भटकाव है, ठीक है। एक बात कहते थे ओशो के, जो लोग माला डाल के, बड़े बड़े बाल करके, एक ऐसा वस्त्र डाल के जो हिप्नोटाइज करता है लोगों को, जो आदमी को इंप्रेस करता है कि भाई ये पहनने से ये ज्ञानी हो गया। किसी ने बड़ी बड़ी दाढ़ियां कर रखी हैं तो वो दाढ़ी बड़ी का मतलब ये होगा कि ये ज्ञानवान है। किसी ने 10-15 मालाएं डाल रखी है, हाथ में मालाएं डाल रखी है, बड़ा सा तिलक लगा रखा है और कुछ रंग रोगन पोत रखा है, तो उसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गया है। नहीं, ये ढाल है छुपने के लिए, ये ढाल है। ये ढाल इस बात का प्रमाण है कि आपके पास अपना कुछ नहीं है। आप ये बताना चाहते हो कि देखो मैंने ये सब डाल रखा है तो मैं ज्ञानी हूं, मैं ज्ञानी हूं। नो, आप ज्ञानी नहीं हो। आप सहारा ले रहे हो इन चीजों को कि आपके पास अपना कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, आपके पास अपना कोई ज्ञान है ही नहीं। हर साल आपको कैंप लगाना पड़ता है, उसकी ऐड करनी पड़ती है, उस ऐड के बाद आपके पास लोग आएंगे और उस लोगों से फिर आप कुछ ना कुछ वहां से चाल लेंगे। क्या रियल में उसको ऐसा करते थे? क्या रियल में उसको ऐसा करते थे? ओशो ऐसा नहीं करते थे। ओशो का ऑरा इतना जबरदस्त था, उनका अपना व्यक्तित्व इतना जबरदस्त था कि लोग पहुंच जाते थे, जगह नहीं होती तो भी पहुंच जाते थे वहां पे, पैसे लगा करके, पैदल, जो कुछ उनके पास था सब कुछ नौछावर करने आते थे। इतना उनके अंदर व्यक्तित्व उनका मजबूत था। हम तो आज ऐड डालते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे उन चीजों को प्रमोट करते हैं, बाकायदा बंदा रख रखा है, पेमेंट पूछते हैं पहुंची है नहीं पहुंची। जब जाकर के हमारे शिविर होते हैं, इस शिविर की ऐड हमें हर साल करनी पड़ती है। रियल में मालाएं बेचते हैं हम लोग ओशो के नाम पे, बड़ा बिजनेस है मालाओं का। आज के दिन 250, 300, 700, 800, 900, 10 रुपए की माला डाल लेते हैं हम लोग, और माला डाल के हम खुद को एक धोखा दे लेते हैं कि हाँ हम लोग कुछ जानते हैं ओशो के बारे में, हाँ हम लोगों को ओशो के बारे में कुछ पता है। ये सब चीजें करते हैं हम लोग ओशो के बारे में। ये सारे प्रॉब्लम दोस्तों इसलिए है क्योंकि हम लोग भटक गए हैं, हम लोग भटक गए हैं। इस भटकने की वजह से ही ये सब चीजें हो रही हैं। अब इन सब चीजों का दोस्तों इलाज क्या है? इन सब चीजों का इलाज हम लोग देखेंगे और फिर उसका हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि पहले हम ये तो देख लेंगे हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है। अगर हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम समाधान नहीं निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि आप मुझे प्रॉब्लम बताइए कि आखिर ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, आदमी क्या करना चाह रहा है इनके पीछे। जितने भी हमारे ये साथी घूम रहे हैं ओशो के शिविर लगाते हुए, मैं किसी को सही या गलत यहाँ पे नहीं कहने वाला, लेकिन ओशो ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। ओशो के नाम पे जो ये हो रही है ना पतंगबाजी, ये पतंगबाजी के सख्त खिलाफ हूं, सख्त खिलाफ हूं, ठीक है। और आप बताइए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से ये चीजें हो रही है, फिर हम उन प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे। आज का सेशन हम लोग इतना ही रखते हैं। आप सभी साथी जो ओशो प्रेमी हैं, जो रियल में ओशो से प्रेम करते हैं, आप सभी साथी बताइए प्रॉब्लम क्या क्या है, फिर हम एक प्रॉब्लम को लेते हैं और हो सकता है 1-2 साथियों के साथ हम यहाँ पे लाइव आए और उस बारे में हम लोग बात करें। धन्यवाद।